गाइस, गुड मॉर्निंग। आज संडे है तो आज हो चुका है बहुत ज़्यादा लेट। सारा घर का भी काम करना है गाइस। मेड भी नहीं आ रही है, वो भी छुट्टी पे गई हुई है। तो सब कुछ करना है मुझे, बर्तन तक धोना है, कपड़े तक फैलाने हैं। इसके बाद मैं देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँगी। बच्चे बोल रहे थे कि इडली बनाओ मम्मा, तो मैंने देखा इडली का सब कुछ पड़ा हुआ था, बट चटनी बच्चे खाते हैं इडली के साथ पीनट वाली, तो पीनट नहीं है घर में। तो मैं सोची कि ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लूँ, बट हो नहीं रहा है, पता नहीं कुछ इशू हो गया है, तो ब्लिंकिट से ऑर्डर नहीं हो पा रहा है। तो देखती हूँ कि क्या ब्रेकफास्ट पे मैं बनाती हूँ उन लोगों के लिए। पहले तो मैं जाऊँगी, सबसे पहले मशीन में डाली हूँ कपड़े, तो उसको जाऊँगी फैलाने। चलो आप लोग भी साथ में चलते हैं। ये घर सारा मैनेज करना है। क्या कर रहे हो थैर? से हेलो। फटाफट लगी हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी से मेरा काम हो जाए, फिर मैं जाऊँ सैलून, क्योंकि संडे को ही सैलून पे रश होता है। और मेरी नींद खुली थी गाइस 8 o'clock, तो 8 बजे जगने का मतलब पता है आपको कि अगर बच्चे हो तो सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी। बच्चों की कुछ डिमांड हो रही है, कुछ डिमांड हो रही है अलग से। ये मैं कपड़े ऐसे फैलाती हूँ, ये हमने लगवाए हैं सेफ्टी पर्पज से, और मेरा कपड़े फैलाने का भी काम हो जाता है। गाइज यहाँ मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। दाल मैं रख के गई थी, दाल अब हो चुका है, तो तड़का लगा करके और देखती हूँ कि क्या बनाना है मुझे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं कम से कम 2-3 सब्जी दाल बना करके जाऊँ पीछे से बच्चों को, ताकि दिक्कत ना हो खाने में कि मैं क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। सही कहा ना मैंने? मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों को देना चाहिए। सैलून तो मैं जाऊंगी, मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं और क्या बना दूं, ताकि 1-2 चीज़ें सब्ज़ी बना दूं, बच्चों को जब भी भूख लगे उठा करके ये लोग खा लें। जाने के साथ ही फ़ोन आने लगता है कि मम्मा मैं क्या खाऊं, ये देखो लग रहा है हींग और जीरे वाली तड़का दाल में। कितना अच्छा लगता है ना जब ये लगता है, तो सौंधी सौंधी सी स्मेल आती है, अच्छी वाली स्मेल आती है हींग की। मेरी शक्ल कैसी हो रखी है गाइज़, मैं बिल्कुल मतलब बुरी तरह से थक चुकी हूँ। मैं सोच रही थी कि कब मैं जा कर के अपना हेड वॉश वगैरह कराऊंगी। नहा तो चुकी थी मैं, बट मैं हेड वॉश नहीं की थी। और मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि कल परसों से नवरात्रि शुरू होने वाला है, तो मेरे पास बस केवल 1 दिन बचे हुए हैं, तो पूरे घर की भी साफ़ सफाई है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मेड ढूंढने में लग गए हैं। देखते हैं शायद कल तक मेड मिल जाए। अभी बर्तन का भी काम था, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत बर्तन भी समेट करके ही जाऊं। सैलून से आने के बाद गाइस बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ करने का। मैं तो कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी भी बना करके जाऊँ, ताकि आ करके केवल रोटी वगैरह बनाना रहे। ये सब बर्तन लगा रही थी मैं, रात को धुल करके मैं सो गई थी, तो इसको सोच रही थी कि इसको मैनेज कर दूं, अच्छे से कर दूं, क्योंकि घर आने गाइस देखो किचन कितना गंदा लग रहा है मेरा। घर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, घर अच्छे से रहे। अभी जो मेड है मेरी, मतलब फुल टाइम रहती है वो, अभी वो चली कैलकाटा की है, तो वो चली गई है दुर्गा, वो क्या बोलते हैं, नवरात्रों में चली गई है। तो अब आएगी, नवरात्र करके आएगी, तो थोड़ा सा इशू हो रहा है। ये क्यों उदास हो रहे हैं? अथर्व क्यों उदास हो रहे हो आप? क्या चाहिए आपको? कुछ ये कर रहा है, ये बस बहुत ज़्यादा शरारत करता रहता है। मैं इधर बर्तन भी देख रही थी, उधर पाया, मैं सो गई थी, आ गई थी मुझे नींद। तो अब मैं जा रही हूँ। आओ अथर्व, अथर्व भी जाएगा मेरे साथ, है ना अथर्व? आप भी चलोगे ना? अब दीदा और दीदा भी चलेगी। आता मैं स्लीपर भारी को चलूंगा। हाँ लंची चलो आ जाओ। लंची आप लेकर बाबू। अब जा रहे हैं हम नीचे। नीचे तो वो परेशान नहीं करोगे ना कि मुझे खेलना है, मुझे खेलना है, ऐसा कुछ तो नहीं करोगे? बोलो। हाँ हाँ नहीं, सीधे अब चलना है सैलून को। इसको तुम लेके खेलो, मैं सैलून जा रही हूँ, ठीक है? इसको साइकिलिंग करा दो,
दीदी मम्मा लेट तक क्योंकि थोड़ी देर तक। नहीं देर तक कराना तो कुछ ये मैं ले आऊंगी। मुझे पता है तू खाने जा रही है और वहाँ जा करके मैं कुछ दिलाऊंगी नहीं। इससे अच्छा है कि अगर कुछ खाना है तो घर रह कर के तुम लोग खा सकती हो। चिप्स तो मैं नहीं खाने वाला आज। हाँ तो फिर चलो सर ऊपर चलो, शाम को आएंगे, अभी नहीं कोई नहीं अभी। अभी तो चिप्स अब कह रहे हो कि नहीं जाना? नहीं थोड़ा साइकिलिंग करा दो फिर ले। अभी कोई नहीं है, कुछ नहीं करेगा, ये शाम हो जाएगी तब लेके अभी आऊंगी। तो कोई नहीं है, 7 o'clock सारे आते होंगे ना। हाँ कोई है चलो कुछ नहीं, कोई है अकेले भी। गाइज ये है हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी अभी बिल्कुल न्यू है, 1 ईयर हो गए हैं इसको बने हुए। अभी भी ये बन ही रहा है, काम चल रहा है, बट हमें आए हुए 1 ईयर हो गए इस फ्लैट में। बस हम लोग अब चल रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूटी से हूँ मैं। यहाँ मैं गार्ड अंकल से पूछ रही थी कि मुझे कोई मेड दे दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी मेड चली गई है घर, तो मैं वही पूछने आ रही थी। मेरे हस्बैंड भी सुबह पूछ करके गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इनके बिना ये लोग नहीं रहते हैं तो काम करने में काम हो ही नहीं पाता है। ये रोड मैं सोची थी कि मैं घर से आऊँगी तो ये रोड बन जाएगा, बट बिल्कुल अभी भी वैसे ही है, एज इट इज़ है। ये बन रहा है, हालांकि थोड़ा सा रह गया है। सलोन और घर की दूरी काफ़ी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूरी है, नज़दीक है, तो आने जाने में दिक्कत तो होती नहीं है। बट अगर रोड ख़राब रहता है ना तो दोनों बच्चों को बैठा करके चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लो जी मैं आ गई, सलोन पे आ गई। अभी मैं सलोन के अंदर भी नहीं गई थी, मिल गई थी मुझे अथर्व की मैम, तो उन मैम से मैं मिलने लगी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इनसे मिले हुए। गाइस मैं सीधा आ गई थी हेड वॉश कराने। मैं सर्च कर रही थी कुछ, इसके बाद मैं बैठ गई शैम्पू स्टेशन पे। मैं बोली कि बिल्कुल अच्छे से कर देना, क्योंकि मेरी आइज़ आप लोग देख सकते हो गाइस बिल्कुल थकी थकी सी लग रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी ट्रैवलिंग में, वहाँ जा कर के भी बहुत सारा फंक्शन था, तो एंजॉय करना, मतलब उसमें गाइस थकान तो हो ही जाती है। अभी मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मुझे मिले, तो मैंने बोला था कि मोहित थोड़ा सा अच्छे से मसाज दे देना, ताकि यहीं शैम्पू स्टेशन पे ही थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, अच्छा फील करूं। और गाइस एक बात और, मुझे ये टेंशन थी, मैं आ रही थी सैलून पे तो मैंने देखा मेरा जो होर्डिंग था वो हट चुका था वहाँ से, तो टेंशन हो गया था कि हाँ मतलब मेरा होर्डिंग कहाँ गया सैलून वाला। तो ये स्टाफ बता रहा था कि मैम आंधी आई थी, आपके जाने के 1-2 दिन के बाद ही बहुत तेज़ वाली आंधी आई थी, उसमें उड़ गया था। तो गाइज अब फिर से लगाना पड़ेगा, ये है टेंशन। बाय बाय गाइज, स्टे ट्यून, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में अच्छी स्माइल के साथ।